एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, साधना काल के दौरान साधक को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पूज्य बापू ने एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा, एक बार सागर में नाव चलाने वाले खलासी लोग अपने मुखिया के पास गए और अपनी बड़ाई हाँकने लगे। देखो मुखिया जी, हम लोग कितने साहसी और होशियार हैं कि वीरतापूर्वक भंवरों तक भी नाव को ले जाते हैं और भंवरों को पार करके सुरक्षित वापस आ जाते हैं। परंतु यह जो भीमा है ना, यह बहुत डरपोक है। यह तो नाव लेकर इस प्रकार भंवरों की ओर जाता ही नहीं। कितना बुद्धू है। अनुभवी मुखिया ने जवाब दिया, तुम लोग भले ही भंवरों को पार करके आ जाते हो, परंतु तुम्हारी अपेक्षा तो यह भीमा ज़्यादा होशियार है। यह ऐसी किसी भयानक जगह पर जाता ही नहीं है कि जहाँ जिंदगी जोखिम में हो। तुम लोग वहाँ जाते हो तो कभी ऐसे फंस जाओगे कि वापस आ ही नहीं सकोगे। नाव सहित सागर की गहराई में खो जाओगे। भीमा तो ऐसे किसी खतरे में पड़ता ही नहीं है। इस प्रकार सन्मार्ग के पथिकों को भी विषय विकारों से दूर रहना चाहिए। जो विषय विकारों से दूर रहते हैं वे लोग भाग्यवान हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो उनसे दूर रहते हैं वे लोग ज़्यादा प्रशंसनीय हैं। विषय भोगों को भोगते भोगते लोग विषय भोगों को मक्खन एवं पेड़े समझते हैं, परंतु सच कहूँ तो वे लोग चूना ही खाते हैं। चूना खाने से क्या दशा होती है यह तो सभी को पता ही होगा। मनुष्य बेचारा मर जाता है। जिस प्रकार सांप को हाथ लगाने से सांप काट लेता है और उसका जहर चढ़ जाता है, इसी प्रकार विषय भोग जहर के समान है। उन्हें थोड़ा भी भोगोगे तो पीछे से बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। कोई मनुष्य जुआ नहीं खेलता, परंतु रोज रोज जुआरियों का संग करके उन लोगों को जुआ खेलते देखकर खुद भी जुआ खेलना सीख जाता है। फिर उसे जुआ का ऐसा चस्का लग जाता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यही स्थिति विषय विकारों के साथ भी है। इसलिए विषय विकारों से दूर भागो। इसके सिवाय साधकों को निंदा स्तुति राग द्वेष आदि के भंवर में भी नहीं जाना चाहिए। उसमें गिरकर पुनः चेत जाओ तो ठीक है, परंतु कई बार तो ऐसे भंवर में फंसकर ही जीवन पूरा हो जाता है। लोग साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गुरु के शिष्य भी कहलाते हैं, परंतु राग द्वेष के भंवर में जाने की आदत नहीं जाती तो सब साधन भजन और सेवा के ऊपर पानी फिर जाता है। साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन्हें खराब समझते हैं उनके साथ उदारता से व्यवहार करें, उनके गुण देखें, दोषों को भूल जाएं। ऐसा करने से चित्त में शांति आने लगेगी। राग द्वेष को पुष्ट करेंगे तो सभी साधन भजन चौपट हो जाएंगे। ईर्ष्या और जलन से अंतःकरण अशुद्ध बनेगा तो साधना का पथ लंबा हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जो संसार मिथ्या है, हर क्षण बदल रहा है, स्वप्न की तरह गुजरता जा रहा है, उसकी सत्यता को दिमाग में भरने से परेशानी के सिवाय कुछ भी हाथ में नहीं आता। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में शिव जी के मुख से कहलवाया है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सर्वत्र केवल परमात्मा ही व्याप रहे हैं, यह जानना ही सत्य हरि भजन का अर्थ है। यदि इसे पूर्ण रूप से जान लिया जाए तो राग द्वेष आकर्षण विकर्षण इच्छा वासना सब दूर हो जाएंगे और अपना सहज स्वभाव प्रकट हो जाएगा। साधना में विघ्न डाले ऐसी बेवकूफ़ियों को हटाओ, दुख देने वाले अज्ञान को मिटाओ, जगत की सत्य को चित्त में से हटाओ और अपनी महिमा को जानो। उसके लिए जप करो, सेवा करो और अंतःकरण को शुद्ध करो। साक्षी भाव एवं समता में रहने का अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, जिससे शुद्ध आत्मरस और शुद्ध सुख प्रकट होगा।
सत्पुरुषों का संग एवं सत्शास्त्रों का पठन मनन करने से साधना काल की विघ्न बाधाएं कम होने लगेंगी। हरि ओम। तकनीकी कारण से मैं music_69 चैनल पर अपना वीडियो नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने ये नया चैनल बनाया है। जो प्यार आपने पहले वाले चैनल को दिया वही प्यार इस चैनल को भी देंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। हरि ओम।